नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस से स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग का 5 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का 6ठा क्लास है। पिछले 5 क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे बेहतरीन कंसेप्ट सीखे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आज के क्लास में हम लोग कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट सीखने वाले हैं और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पिता और पुत्र की चाल क्रमशः 12.5 किलोमीटर पर घंटा और 15 किलोमीटर पर घंटा है। दोनों एक ही बिंदु ए से बिंदु बी की ओर जाना चाहते हैं। पुत्र पिता से 39 मिनट बाद निकलता है और 19 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है? हमें क्या निकालना है? दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में पिता और पुत्र का स्पीड दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि पुत्र जो है पिता से 39 मिनट बाद निकल रहा है और 19 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। देखिए हम क्या मान सकते हैं? हम मान सकते हैं कि पिता जो है, हमने मान लिया कि पिता जो है 10 AM में निकले होंगे और 11 AM में पहुंच रहे हैं। यानी पिता को कितना समय लग रहा है? 60 मिनट का समय लग रहा है। पिता को कितना समय लग रहा है? 60 मिनट का समय लग रहा है। और पुत्र जो है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि पुत्र जो है पिता से 39 मिनट बाद निकल रहा है। यानी 10:39 में निकल रहा है और पहुंचेगा कब? 19 मिनट की देरी से। यानी पिता 11 AM में पहुंच रहा है तो पुत्र जो है 19 मिनट की देरी से पहुंचेगा। यानी 11:19 AM में पहुंच रहा है। देखिए पुत्र को कितना समय लगेगा? पुत्र को जो है 40 मिनट का समय लगेगा। पुत्र को कितना समय लगा? 40 मिनट का। पिता को 60 मिनट का समय लग रहा है उसी दूरी को तय करने में, और पुत्र को कितना समय लग रहा है? 40 मिनट का समय लग रहा है। यानी पिता से कितना कम लग रहा है? 20 मिनट कम समय लग रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दोनों का स्पीड दिया हुआ है और ए और बी के बीच की दूरी तो दोनों बराबर तय कर रहे होंगे। अगर दूरी दोनों बराबर तय कर रहे हैं तो अगर पिता और पुत्र के स्पीड का रेशियो अगर हम लेंगे तो उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा? हमारा समय का रेशियो होगा। यानी पुत्र और पिता का अगर चाल का रेशियो लेंगे तो उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा? हमारा समय का रेशियो होगा। क्यों? क्योंकि दूरी बराबर है, दोनों बराबर दूरी तय कर रहे हैं, इसलिए चाल का जो रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा? हमारा समय का रेशियो होगा। अब देखिए पुत्र का स्पीड क्या है? 15 किलोमीटर पर घंटा और पिता का क्या है? 12.5 किलोमीटर पर घंटा। तो हमारा समय क्या हो जाएगा? यहां से समय इसका अपोजिट, यानी 12.5/15। हम यहां से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो आ जाएगा। अब हम इसे 25 से काटेंगे, ये 25 से जाएगा 5 बार में और ये 25 से कितने बार में जाएगा? 6 बार में। यानी पुत्र को अगर 5 यूनिट का समय लग रहा होगा तो पिता को कितना समय लग रहा होगा? पुत्र को अगर 5 यूनिट का समय लग रहा होगा तो पिता को कितना लग रहा है? 6 यूनिट का समय। यानी पुत्र से पिता को कितना ज्यादा समय लग रहा है? पुत्र से पिता को 1 यूनिट ज्यादा समय लग रहा है। लेकिन हमारा यहां क्या निकल के आया है? यहां जो निकल के आया है कि पुत्र से पिता को 20 मिनट ज्यादा समय लग रहा है। यानी 1 यूनिट किसके बराबर है? 20 मिनट के बराबर। 1 यूनिट हमारा किसके बराबर है? 20 मिनट के बराबर। तो या तो हम पुत्र का समय निकाल लें कि ए से बी जाने में पुत्र को कितना समय लग रहा है, या हम पिता का निकाल लें कि पिता को ए से बी जाने में कितना समय लग रहा है। अगर हम किसी एक का समय निकाल लें और उसके चाल से अगर हम गुना कर देंगे तो ए और बी के बीच की दूरी निकल के आ जाएगा। तो हम यहां पिता का समय निकाल लेते हैं। पिता को कितना समय लग रहा है? 6 यूनिट। यानी 1 यूनिट 20 मिनट के बराबर है, तो 6 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 120 मिनट। 120 मिनट यानी हम 120 मिनट को क्या लिख सकते हैं? 2 घंटा। पिता को ए से बी जाने में कितना समय लग रहा है? 2 घंटा का समय लग रहा है। तो हमें क्या निकालना था? दूरी निकालना था। तो हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पिता का स्पीड क्या है? पिता का जो स्पीड है 12.5 किलोमीटर पर घंटा
और समय कितना लग रहा है 2 घंटा, यानी यहाँ से हमारा डिस्टेंस क्या निकल के आ जाएगा 25 किलोमीटर। अगर हम 12.5 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 25 किलोमीटर, यानी ए से बी के बीच की दूरी क्या निकल के आ गया 25 किलोमीटर। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पिता और पुत्र की चाल क्रमशः 12.5 किलोमीटर पर घंटा और 15 किलोमीटर पर घंटा है। दोनों एक ही बिंदु ए से बिंदु बी की ओर जाना चाहते हैं। पुत्र पिता से 39 मिनट बाद निकलता है और 19 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है? हमें क्या निकालना है? ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में पुत्र और पिता का स्पीड दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में एक और चीज बोल रहा है कि पुत्र जो है पिता से 39 मिनट बाद निकल रहा है और 19 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। तो देखिए हमने मान लिया कि पिता जो है 10 AM में निकल रहा होगा और 11 AM में पहुंच रहा है, यानी पिता को समय कितना लग रहा है 60 मिनट का समय लग रहा है। और पुत्र जो है पिता से 39 मिनट बाद निकल रहा है, यानी 10:39 में निकल रहा है और 19 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, यानी 11:19 में पहुंच रहा होगा। यानी पिता को कितना समय लगा? पिता को जहां 60 मिनट का समय लग रहा है, पुत्र को कितना लग रहा है 40 मिनट का समय लग रहा है, यानी पिता से पुत्र को 20 मिनट कम समय लग रहा है। पिता से पुत्र को 20 मिनट कम समय लग रहा है। अब देखिए ए और बी के बीच की दूरी क्या है? बराबर है, यानी पिता जितना दूरी तय कर रहा है उतना ही पुत्र दूरी तय कर रहा है। अगर दूरी बराबर हो तो जो हमारा चाल का रेशियो होगा, जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा, वही रेशियो हमारा क्या होगा? टाइम का रेशियो होगा। अब देखिए दोनों का हमें स्पीड दिया हुआ है तो हम यहां से दोनों के टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए स्पीड का रेशियो क्या हो गया 15:12.5, तो हमारा समय का रेशियो क्या हो जाएगा 12.5:15। अब हम यहां से पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो आएगा और इसके बाद हमने इसे 25 से काट लिया, ये 25 से 5 बार में जाएगा और ये 25 से 6 बार में जाएगा। यानी पुत्र को अगर 5 यूनिट का समय लग रहा होगा तो पिता को कितना लग रहा है 6 यूनिट का समय लग रहा है। यानी पुत्र से पिता को कितना ज्यादा लग रहा है 1 यूनिट ज्यादा समय लग रहा है। लेकिन हमें यहां क्या निकल के आया है कि पुत्र से पिता को 20 मिनट ज्यादा समय लग रहा है। पुत्र से पिता को 20 मिनट ज्यादा समय लग रहा है और यहां क्या निकल के आया है कि 1 यूनिट ज्यादा समय लग रहा है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 20 मिनट। अब देखिए हमें डिस्टेंस निकालना था, दोनों का हमें स्पीड दिया हुआ है। अगर हम किसी एक का समय निकाल लें कि ए से बी जाने में कितना समय लग रहा है, या तो हम पिता का समय निकाल लें या पुत्र का समय निकाल लें। हम जिसका समय निकालेंगे उसके स्पीड से अगर हम गुना करेंगे तो ए और बी के बीच का हमारा दूरी निकल के आ जाएगा। तो हमने क्या किया कि पिता का समय निकाल लिया। अब देखिए 1 यूनिट किसके बराबर है 20 मिनट के बराबर, तो हमने पिता का निकाल लिया। पिता का कितना है 6 यूनिट, 6 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 120 मिनट के बराबर। हम 120 मिनट को क्या लिख सकते हैं 2 घंटा लिख सकते हैं। यानी पिता को ए से बी जाने में कितना समय लगा होगा 2 घंटा का समय लगा होगा। अब देखिए पिता का स्पीड क्या दिया हुआ है 12.5 किलोमीटर, तो यहां से हमारा डिस्टेंस क्या निकल के आ जाएगा, हम 12.5 में 2 से गुना करेंगे, हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 25 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि एक बस की चाल 54 किलोमीटर पर घंटा है। यदि वह हर घंटा कुछ मिनट रुकती है तो उसकी चाल 45 किलोमीटर पर घंटा रह जाती है, तो वह हर घंटा कितना मिनट रुकती है। हमें क्या निकालना है, समय निकालना है कि बस जो है हर घंटा कितना मिनट रुकती है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बस की जो स्पीड है 54 किलोमीटर पर घंटा है। अगर बस कुछ देर के लिए रुकती है रास्ते में तो उसका स्पीड कितना हो जा रहा है 45 किलोमीटर पर घंटा। यानी बस जो है पहले 1 घंटा में अगर 54 किलोमीटर जा रही होगी तो अब 1 घंटा में रास्ते में रुकने की वजह से 1 घंटा में कितना जा पा रही है 45 किलोमीटर, यानी कितना कम दूरी तय कर रही है। पहले 54 किलोमीटर 1 घंटा में दूरी तय कर रही थी, अब 45 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, यानी 1 घंटा में बस जो है 9 किलोमीटर कम दूरी तय कर रही है। अब देखिए हमें क्या निकालना था, हमें समय निकालना था कि रास्ते में बस जो है कितना देर के लिए रुकती है। अब देखिए 54 किलोमीटर जाने में बस को 60 मिनट का समय लग रहा था। 54 किलोमीटर जाने में बस को जो है 1 घंटा का समय लग रहा था, यानी 60 मिनट का समय लग रहा था, 60 मिनट का समय लग रहा था। 54 किलोमीटर जाने में बस को जो है 60 मिनट का समय लग रहा था, तो 9 किलोमीटर जाने में बस को कितना समय लगता, यानी जितना समय के लिए रुक रही होगी उसी के वजह से तो 9 किलोमीटर कम जा रही है, यानी 9 किलोमीटर जाने में बस को कितना समय लगता, 54 किलोमीटर जाने में 60 मिनट का समय लग रहा है, तो 9 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता, यानी अगर हम इस साइड 6 से भाग दे रहे हैं
54 में 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9 किलोमीटर। तो हम 60 में अगर 6 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10 मिनट। यानी बस जो है 10 मिनट रास्ते में रुक रही होगी, जिसके कारण 9 किलोमीटर पर घंटा कम जा पा रही है। देखिए इसका एक सेकंड मेथड देखते हैं। इस क्वेश्चन का हम एक सेकंड मेथड देखते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बस की जो चाल है 54 किलोमीटर पर घंटा है और रास्ते में कुछ समय के लिए रुकती है, जिसके वजह से 45 किलोमीटर पर घंटा उसका स्पीड हो जा रहा है। लेकिन बस जो है दूरी तो बराबर तय कर रही होगी। अगर दूरी बराबर तय कर रही है तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा, यानी जो हमारा चाल का रेशियो होगा, उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा? उसका अपोजिट रेशियो हमारा समय का होगा। अगर दूरी बराबर है तो जो हमारा चाल का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा? हमारा समय का रेशियो होगा। अब देखिए चाल क्या है, बस का पहले चाल जो है 54 किलोमीटर पर घंटा है और बाद में जो है इसका चाल कितना हो जा रहा है 45 किलोमीटर पर घंटा। पहले जो है बस की चाल 54 किलोमीटर पर घंटा था, अब बस की चाल क्या हो गया 45 किलोमीटर पर घंटा। यानी समय का रेशियो क्या हो जाएगा 45:54 हो जाएगा। क्योंकि दूरी बराबर है तो जो हमारा चाल का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा? समय का। अब हम इसे 9 से काटेंगे, ये 9 से 5 बार में जाएगा, ये 9 से 6 बार में जाएगा। देखिए हमारा समय का रेशियो क्या निकल के आ गया कि जब वो अपने वास्तविक चाल से जा रही थी, यानी 54 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रही थी, तो उसका समय क्या लग रहा था 5 यूनिट का समय लग रहा था। अब जो है कुछ देर के लिए रुकी, जिसके कारण अब वह 1 घंटा में 45 किलोमीटर ही जा रही है। यानी ये जो हमारा समय है, ये हमारा समय है 6 यूनिट। 6 यूनिट किसके बराबर है? 6 यूनिट जो समय है वो 60 मिनट के बराबर, यानी 1 घंटा के बराबर है। 6 यूनिट समय किसके बराबर है? 1 घंटा के बराबर। देखिए उसे पहले जो है 5 यूनिट समय लग रहा था, अब कितना लग रहा है 6 यूनिट। यानी 1 यूनिट समय के लिए वो रुक रही है, यानी 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 10 मिनट के बराबर। यहां से भी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि बस कितने देर के लिए रुक रही होगी? 10 मिनट के लिए रास्ते में रुक रही होगी। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि एक बस की चाल 54 किलोमीटर पर घंटा है, यदि वह हर घंटा कुछ मिनट रुकती है तो उसकी चाल 45 किलोमीटर पर घंटा रह जाती है, तो वह हर घंटा कितना मिनट रुकती है। देखिए हमें क्या निकालना है? हमें समय निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन का हमने 2 मेथड बताया है। हमारा पहला मेथड क्या है? देखिए बस जो है 54 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रही थी और रास्ते में कुछ समय के लिए रुकती है, पर घंटा कुछ समय के लिए रुकती है, जिसके कारण उसका स्पीड जो है 45 किलोमीटर पर घंटा हो जाता है। यानी बस जो है पहले 1 घंटा में 54 किलोमीटर दूरी तय कर रही होगी, तो अब 1 घंटा में कितना दूरी तय कर रही है 45 किलोमीटर। यानी पहले की अपेक्षा कितना कम दूरी तय कर रही है। पहले जो है 1 घंटा में 54 किलोमीटर दूरी तय कर रही थी, अब 1 घंटा में 45 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। यानी हम 54 में से 45 माइनस करेंगे, हमारा क्या निकल के आएगा 9 किलोमीटर। यानी बस जो है प्रत्येक घंटा 9 किलोमीटर कम दूरी तय कर रही है। ये 9 किलोमीटर कम दूरी क्यों तय कर रही है? कुछ समय रुकने के कारण, यानी पर घंटा कुछ मिनट रुकने के कारण 9 किलोमीटर कम दूरी तय कर रही है। अब देखिए 54 किलोमीटर जाने में बस को 1 घंटा का समय लगता था। 54 किलोमीटर जाने में 1 घंटा का समय लगता था, यानी हम ये लिख सकते हैं कि 54 किलोमीटर जाने में 60 मिनट का समय लगता था। तो देखिए अगर कुछ समय के लिए रुक रही है, जिसके कारण 9 किलोमीटर कम दूरी जा पा रही है, यानी इस 9 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगता? 54 किलोमीटर जाने में 60 मिनट का समय लग रहा है, तो 9 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? अगर हम 54 में 6 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 9 किलोमीटर। तो अगर हम 60 में 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10 मिनट। यानी 9 किलोमीटर जाने में 10 मिनट का समय लगता, यानी इस 10 मिनट के लिए रुक जाती है, जिसके कारण वह पर घंटा 9 किलोमीटर कम दूरी तय कर पा रही है। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 10 मिनट के लिए बस जो है पर घंटा रुकती होगी। देखिए हमारा दूसरा मेथड क्या दिया हुआ है? दूसरा मेथड जो हमारा है, देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बस का स्पीड 54 किलोमीटर पर घंटा था और कुछ मिनट के लिए पर घंटा रुकती है, जिसके कारण उसका स्पीड 45 किलोमीटर पर घंटा हो जाता है। अब देखिए बस जो है पहले 54 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रही होगी और जितना दूरी तय कर रही होगी उतना ही दूरी जब 45 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रही है तो तय कर रही है। यानी दूरी हमारा क्या है बराबर है। अगर दूरी बराबर है तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा समय का रेशियो होगा। अब देखिए हमारा स्पीड दिया हुआ है कि पहले स्पीड जो है 54 किलोमीटर पर घंटा था, तो अब जो स्पीड कितना हो गया 45 किलोमीटर पर घंटा हो गया। तो हमारा समय का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट रेशियो हो जाएगा। यानी समय का रेशियो क्या हो गया
समय का 45:54 हो गया। अब हम इसे 9 से काटेंगे, हमारा रेशियो क्या आ गया समय का 5:6, यानी पहले समय जो है 5 यूनिट का लग रहा था, तो अब कितना लग रहा था, अब जो है 6 यूनिट का समय लग रहा है। अब देखिए 45 किलोमीटर जाने में 6 यूनिट और हमारा स्पीड क्या है कि 45 किलोमीटर पर घंटा है, यानी इस 6 यूनिट का वैल्यू क्या है, 6 यूनिट का वैल्यू जो है वो 60 मिनट के बराबर है। अब देखिए पहले जो है 5 यूनिट का समय लग रहा था, अब जो है 5 यूनिट का समय लग रहा था 54 किलोमीटर जाने में, अब जो है 45 किलोमीटर जाने में ही 6 यूनिट का समय लग रहा है, यानी 1 यूनिट के लिए रुक रही है बस जो है 1 यूनिट के लिए रुक रही है। यहां से हमारा 1 यूनिट किसके बराबर निकल के आ जाएगा, 10 मिनट के बराबर, यानी यहां से भी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 10 मिनट। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ कि एक बस बिना रुके 1300 किलोमीटर की दूरी 65 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करती है। यदि वह 8 स्टेशनों पे रुके तो उसको पूरा दिन यानी 24 घंटा लग जाएगा, तो वह प्रत्येक स्टेशन पे कितना देर रुक रही है। हमें क्या निकालना है, स्टेशन पे यानी 8 स्टेशन दिया हुआ है और हमें निकालना है कि प्रत्येक स्टेशन पे कितना देर रुक रही है, जिसके कारण उसे 24 घंटा का समय लग जा रहा है। यानी हमें सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि 65 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जब 1300 किलोमीटर दूरी तय कर रही होगी बिना रुके, तो बस को कितना समय लग रहा होगा। यानी पहले जो है हमें निकालना पड़ेगा कि 65 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से अगर 1300 किलोमीटर का दूरी अगर बस तय कर रही होगी बिना रुके, तो कितना समय लग रहा है। हमें यहां से सबसे पहले समय निकालना पड़ेगा। देखिए हमारा टाइम क्या हो जाएगा, टाइम जो होता है दूरी बटा स्पीड। दूरी हमारा कितना दिया हुआ है 1300 किलोमीटर और स्पीड कितना है 65 किलोमीटर पर घंटा। 65 दूनी कितना होता है 130, यानी हम इसे 65 से काटेंगे, ये 20 बार में जाएगा। हमारा समय क्या निकल के आएगा 20 घंटा। यानी बस जो है अगर बिना रुके जाती तो उसे 20 घंटा का समय लगता। अगर बस 8 स्टेशनों पे रुक के जा रही है तो कितना समय लग रहा है 24 घंटा का समय लग रहा है। यानी पहले जो है पहले की अपेक्षा अगर रुक के जा रही है तो 24 घंटा का समय लग रहा है और बिना रुके जा रही है तो कितना समय लग रहा है 20 घंटा का समय लग रहा है। यानी अगर रुक के जा रही है तो कितना ज़्यादा घंटा समय लग रहा है, 4 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है। 4 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है। अगर बस जो है रुक के जा रही है तो 4 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है। अब देखिए स्टेशन कितना है 8 स्टेशन पे, अगर 8 स्टॉप पे वो 4 घंटा के लिए रुक रही है, 8 स्टॉप पे 4 घंटा के लिए रुक रही है, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक स्टेशन पे कितना देर के लिए रुक रही होगी। यानी एक स्टेशन पे कितना देर के लिए रुक रही होगी 30 मिनट के लिए। अगर 8 स्टेशन पे वह 4 घंटे के लिए रुक रही है तो एक स्टेशन पे कितना देर के लिए रुक रही होगी 30 मिनट के लिए। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 30 मिनट। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक बस बिना रुके 1300 किलोमीटर की दूरी 65 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करती है। यदि वह 8 स्टेशनों पर रुके तो उसको पूरा दिन यानी 24 घंटा लग जाएगा, तो वह प्रत्येक स्टेशन पे कितना देर रुक रही है। हमें क्या निकालना है कि प्रत्येक स्टेशन पे बस जो है कितना देर रुक रही है, जिसके कारण उसे 24 घंटा का समय लग रहा है। तो हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि बस अगर बिना रुके जा रही होगी 1300 किलोमीटर दूरी तो उसका कितना समय लग रहा है। यानी हमें स्पीड क्या दिया हुआ 65 किलोमीटर पर घंटा और बिना रुके अगर 1300 किलोमीटर दूरी जाएगी तो कितना समय लगेगा। हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। टाइम कैसे निकालते हैं, अगर हम दूरी में स्पीड से भाग देंगे तो हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। दूरी कितना है 1300 किलोमीटर और स्पीड कितना है 65 किलोमीटर पर घंटा। यानी हम 65 से 1300 को काटेंगे, 65 दूनी क्या होता है 130, 2 बार में जाएगा 1 जीरो आ जाएगा। यानी हमारा समय क्या निकल के आ गया 20 घंटा। समय हमारा निकल के आ गया 20 घंटा। यानी बिना रुके अगर बस जा रही है तो 20 घंटा का समय लग रहा है। अगर रुक के जा रही है बस तो कितना समय लग रहा है 24 घंटा का समय लग रहा है। यानी कितना ज़्यादा समय लग रहा है, अगर बस जो है रुक के जा रही है और बिना रुके जा रही है तो बिना रुके की अपेक्षा रुक के अगर जा रही है तो कितना ज़्यादा समय लग रहा है 4 घंटा का ज़्यादा समय लग रहा है। यानी 8 स्टेशन हमें दिया हुआ है कि 8 स्टेशन पे अगर वह रुक रही है तो टोटल कितना देर के लिए रुक रही है 4 घंटा के लिए। तो हमें निकालना था कि प्रत्येक स्टेशन पे कितना देर के लिए रुक रही है। अगर 8 स्टेशन पे कुल 4 घंटा के लिए रुक रही है तो एक स्टेशन पे कितना देर के लिए रुक रही होगी। अगर हम 8 से 4 में भाग देंगे ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा 1/2 घंटा। यानी हम इस 1/2 घंटा को क्या लिख सकते हैं 30 मिनट। यानी प्रत्येक स्टेशन पे बस जो है 30 मिनट के लिए रुक रही होगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि सुबह 7 बजे एक व्यक्ति 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से अपने कार्यालय के लिए निकला। कुछ दूरी तय करने के बाद उसकी गाड़ी खराब हो गई, जिसके कारण उसे रुकना पड़ा तथा 35 मिनट विश्राम करने के बाद वह पैदल 14 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दोपहर 1 बजे अपने घर पहुंचा। तो ज्ञात करें कि घर से कितनी दूरी पे उसकी गाड़ी खराब हुई थी। देखिए हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। जहां गाड़ी खराब हुई है वहां से उसके घर की दूरी निकालना है। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, गाड़ी का भी स्पीड दिया हुआ है और पैदल भी स्पीड दिया हुआ है। देखिए व्यक्ति जो है 7 AM में घर से निकल रहा है 36 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। व्यक्ति जो है 7 AM में घर से निकल रहा है 36 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। हमने मान लिया कि यहाँ उसकी गाड़ी खराब हो गई। यहाँ जब गाड़ी खराब हुई तो यहाँ वह 35 मिनट विश्राम कर रहा है। कितना देर विश्राम कर रहा है? 35 मिनट विश्राम कर रहा है। 35 मिनट विश्राम करने के बाद वह वापस जो है 14 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से पैदल 14 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से पैदल अपने घर 1 PM में आ रहा है, यानी 1 बजे, दोपहर 1 बजे आ रहा है, यानी 1 PM में वापस आ रहा है। तो देखिए घर से गाड़ी द्वारा जितना दूरी गया है उतना ही दूरी पैदल जो है घर से आ रहा है, यानी दूरी क्या है? बराबर है। अगर दूरी बराबर है और हमें स्पीड दिया हुआ है, गाड़ी का भी स्पीड दिया हुआ है और पैदल भी स्पीड दिया हुआ है, तो अगर दूरी बराबर है तो अगर हम स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा? हमारा समय का रेशियो होगा। और हम यहाँ से टोटल जो है समय निकाल सकते हैं, यानी कितना देर टोटल यात्रा कर रहे हैं हम टोटल समय निकाल सकते हैं। अगर यहाँ 35 मिनट के लिए विश्राम नहीं किया होता, अगर यहाँ 35 मिनट के लिए विश्राम नहीं करता तो कितना देर पहले पहुँच जाता? यानी 1 PM में पहुँच रहा है 35 मिनट विश्राम करने के कारण। अगर 35 मिनट विश्राम नहीं करता तो घर कब पहुँच जाता? हम 1 PM में से 35 मिनट घटाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? 12:25, यानी 12:25 PM में पहुंच जाता। अब देखिए 7 बजे घर से निकला है और 12:25 में पहुंच रहा है, यानी उसका टोटल यात्रा का जो समय है, यानी कुल समय हमारा निकल जाएगा। यहाँ से कुल समय कितना हो जाएगा? 7 AM में निकला है और घर कब पहुंच रहा है? 5:25 PM में, यानी टोटल समय कितना हो गया? 5 घंटा 25 मिनट। टोटल जो है हमारा समय निकल के आ गया, यात्रा का टोटल समय हमारा निकल के आ गया। कितना है? 5 घंटा 25 मिनट है। अब देखिए दूरी बराबर है और हमें दोनों का स्पीड दिया हुआ है, तो अगर हम चाल का रेशियो निकालेंगे तो उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा? हमारा समय का रेशियो होगा। अब देखिए चाल जो है, गाड़ी से चाल क्या है? 36 किलोमीटर पर घंटा और पैदल उसका स्पीड क्या है? 14 किलोमीटर पर घंटा। हम इसे 2 से काटेंगे, ये जाएगा 18 बार में और ये 2 से जाएगा 7 बार में, यानी यहाँ से हमारा समय का रेशियो निकल के आ जाएगा। समय का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी 7:18। हमारा जो है समय का रेशियो क्या आ गया? 7:18। यानी गाड़ी के द्वारा अगर 7 यूनिट का समय लगा होगा तो पैदल वापस आने में कितना समय लगा होगा? 18 यूनिट का समय। यानी टोटल यहाँ से हमारा समय हो जाएगा कितना? 25 यूनिट का समय। और यहाँ हमारा टोटल समय कितना निकल के आया है? 5 घंटा 25 मिनट। यानी यहाँ से हम 25 यूनिट किसके बराबर है? 25 यूनिट जो है 5 घंटा 25 मिनट के बराबर है। 25 यूनिट जो है 5 घंटा 25 मिनट के बराबर है। तो यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 1 यूनिट हम 25 से भाग देंगे, अगर 25 से 5 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/5 घंटा। और 25 मिनट में हम अगर 25 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 मिनट। और हम 1/5 घंटा को क्या लिख सकते हैं? 1/5 घंटा को हम लिख सकते हैं 12 मिनट। यानी 1 यूनिट हमारा क्या निकल के आ गया? 13 मिनट। यहाँ से 12 मिनट और प्लस का 1 यानी 13 मिनट हो गया। 1 यूनिट जो है हमारा निकल के आ गया 13 मिनट। तो देखिए हम या तो जो है हम समय निकाल ले, गाड़ी से जाने में कितना समय लगा है या पैदल जाने में कितना समय लगा। हम समय निकाल के अगर हम जो समय निकाल रहे हैं उस स्पीड से अगर हम गुना कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं
कि गाड़ी से जाने में 7 यूनिट का समय लगा है, यानी 7 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 7 यूनिट जो हो जाएगा हम 13 में 7 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 91 मिनट। ये कितना हो गया 91 मिनट। अब देखिए हमें क्या निकालना था, दूरी निकालना था, हमें जो है दूरी निकालना था। देखिए दूरी क्या हो जाएगा, दूरी जो हो जाएगा हमारा समय कितना निकल के आया 91 मिनट। 91 को हम घंटा में चेंज करेंगे, 60 से भाग देंगे, और हमारा चाल क्या है, चाल जो है 36 किलोमीटर है, यानी हम इसे 6 से काटेंगे, ये 6 से जाएगा 6 बार में, हम यहाँ गुना करेंगे, ये हो जाएगा 6, 9 में 6 से करेंगे 54/10, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 54.6 किलोमीटर। यानी कितना दूरी पे गाड़ी खराब हुई है, 54.6 किलोमीटर दूरी पे गाड़ी खराब हुई है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि सुबह 7 बजे एक व्यक्ति 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से अपने कार्यालय के लिए निकला। कुछ दूरी तय करने के बाद उसकी गाड़ी खराब हो गई, जिसके कारण उसे रुकना पड़ा तथा 35 मिनट विश्राम करने के बाद वह पैदल 14 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दोपहर 1 बजे अपने घर पहुंचा। तो ज्ञात करें कि घर से कितनी दूरी पे उसकी गाड़ी खराब हुई। हमें क्या निकालना है, घर से और जहां गाड़ी खराब हुई है उसके बीच की दूरी निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 7 AM में व्यक्ति निकल रहा है 36 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से गाड़ी से, और कुछ दूरी तय करने के बाद उसकी गाड़ी खराब हो गई। हमने मान लिया कि यहाँ कहीं गाड़ी खराब हो गई और यहाँ 35 मिनट वो विश्राम कर रहा है, 35 मिनट विश्राम कर रहा है। 35 मिनट विश्राम करने के बाद वह जो है वापस आ रहा है पैदल 14 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से, और दोपहर 1 बजे यानी 1 PM में अपने घर पहुंच रहा है। अगर देखिए यहाँ 35 मिनट विश्राम नहीं किया होता तो घर कब पहुंचता, अगर 35 मिनट विश्राम नहीं किया होता यानी 1 PM में पहुंच रहा है, अगर 35 मिनट विश्राम नहीं किया होता तो 1 PM में से हम 35 मिनट माइनस करेंगे, यानी 12:25 PM में, यानी दोपहर 12:25 मिनट पे अपने घर पहुंच जाता। तो देखिए दूरी क्या है, दूरी तो बराबर है, दूरी जो है जितना दूर घर से गाड़ी से गया था और गाड़ी खराब हुआ उतना ही दूर पैदल जो है जहां गाड़ी खराब हुई है वहां से घर वापस आ रहा है, यानी दूरी बराबर है। अगर दूरी बराबर है और हमें स्पीड दिया हुआ है, गाड़ी का भी स्पीड दिया हुआ है, पैदल स्पीड दिया हुआ है, तो हम यहाँ से अगर स्पीड का रेशियो निकालेंगे, अगर दूरी बराबर है तो स्पीड के रेशियो का अपोजिट रेशियो क्या होगा, हमारा समय का रेशियो होगा। तो हम वहाँ से कुल समय निकाल सकते हैं। और देखिए हम यहाँ से भी घंटे में कुल समय निकाल सकते हैं कि 7 AM में घर से अगर निकला है और घर वापस कब आ रहा है 12:25 PM में। 7 AM में घर से निकला है और 12:25 PM में अगर घर पे वापस आ रहा है तो टोटल उसका यात्रा का कुल समय क्या हो जाएगा, यानी 12 में हम 5 घंटा 25 मिनट जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 12:25 हो जाएगा, यानी 5 घंटा 25 मिनट उसका कुल यात्रा हुआ। अब देखिए दूरी बराबर है तो हम यहाँ से चाल का अगर रेशियो लेंगे, चाल गाड़ी का क्या है 36 किलोमीटर पर घंटा और पैदल क्या है 14 किलोमीटर पर घंटा, यानी हम इसे 2 से काटेंगे, हमारा चाल का रेशियो क्या होगा 18:7। तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा अगर दूरी बराबर है तो, यानी चाल के अपोजिट हो जाएगा, यानी 7:18 हो गया। अब देखिए यहाँ से हमारा कुल समय क्या निकल के आया 5 घंटा 25 मिनट, और यहाँ जो है गाड़ी से जाने में कितना समय लग रहा है 7 यूनिट का, और पैदल वापस आने में कितना समय लग रहा है 18 यूनिट का, यानी यहाँ टोटल कितना समय हो गया 25 यूनिट। यानी 25 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 5 घंटा 25 मिनट के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, हम इसे 25 से भाग देंगे, 5 में अगर 25 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 घंटा, और 25 मिनट में 25 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 मिनट। अब हम 1/5 घंटा को क्या लिख सकते हैं 12 मिनट, 12 मिनट और प्लस का 1 मिनट कितना हो जाएगा 13 मिनट, यानी 1 यूनिट हमारा निकल के आ गया 13 मिनट। अब हमें क्या निकालना था, दूरी निकालना था। या तो हम निकाल लें, देखिए गाड़ी का स्पीड पता है और पैदल का स्पीड पता है, तो हम निकाल लें कि पैदल जाने में कितना समय लगा, या हम निकाल लें कि गाड़ी से जाने में कितना समय लगा, पैदल वापस आने में कितना समय लगा, या गाड़ी से जाने में कितना समय लगा। हम किसी एक का समय निकाल लें और उसके स्पीड से गुना कर दें तो हमारा दूरी निकल के आ जाएगा। अब हम यहाँ गाड़ी से जाने का समय निकाल लेते हैं, गाड़ी से जाने में कितना समय लगा 7 यूनिट, यानी 7 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 13 में हम 7 से गुना करेंगे, हमारा क्या निकल के आ गया 91 मिनट, यानी गाड़ी से जाने में उसे 91 मिनट का समय लगा होगा। और गाड़ी का स्पीड हमें क्या दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए 91 को हम घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे, और दूरी हमें निकालना है तो अगर हम समय में अगर चाल से गुना करेंगे तो हमारा दूरी निकल जाएगा, चाल कितना है 36 किलोमीटर पर घंटा। अब हम इसे 6 से काटेंगे, ये 6 से 10 बार में जाएगा, ये 6 से 6 बार में जाएगा। अब देखिए हम 91 में 6 से गुना करेंगे, हमारा कितना हो गया 546, ये हो गया बट्टा का 10,
अब देखिए हम 10 से 546 में भाग देंगे, ये हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 54.6 किलोमीटर, यानी घर से 54.6 किलोमीटर की दूरी पे उसकी गाड़ी खराब हुई होगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि एक बस और रिक्शा हरिद्वार की तरफ जाते हैं तथा समान दिशा में चलते हुए बस एक रिक्शा से सुबह 10 बजे मिलती है तथा दोपहर 12:30 बजे हरिद्वार पहुंचकर 1 घंटा विश्राम करने के बाद वापस आते हुए आधे घंटे बाद फिर से वह बस उसी रिक्शा से मिलती है, तो ज्ञात कीजिए रिक्शा कितने बजे हरिद्वार पहुंच जाएगा। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि सुबह 10 बजे यानी 10 AM में एक बस जो है बस एक रिक्शा से मिलता है, बस जो है एक रिक्शा से मिल रहा है और 10 AM में मिलने के बाद बस जो है 12:30 बजे दोपहर 12:30 बजे यानी हरिद्वार 12:30 PM में पहुंच रहा है। बस जो है 12:30 बजे हरिद्वार पहुंचने के बाद 1 घंटा विश्राम कर रहा है, यानी प्लस का 1 घंटा, यानी अब समय कितना हो गया, अब समय हो गया 1:30 PM, 1:30 PM, यानी 1:30 PM में बस जो है फिर वापस आ रहा है। बस जो फिर वापस आते समय यानी 30 मिनट चलने के बाद रिक्शा से मिल रहा है। बस जो है 30 मिनट चलने के बाद रिक्शा से मिल रहा है, बस जो है 30 मिनट चलने के बाद रिक्शा से मिल रहा है, यानी बस कितने बजे निकला था हरिद्वार से, 1:30 बजे निकला है और 30 मिनट चलने के बाद अगर रिक्शा से मिल रहा है, यानी यहाँ कितना समय हुआ, यहाँ जो हमारा समय हो गया वो समय कितना हो गया 2 PM, यानी बस जो है फिर रिक्शा से कब मिल रहा है 2 PM में मिल रहा है। बस जो है रिक्शा से 2 PM में मिल रहा है। देखिए कब मिला था 10 AM में मिला था, उसके बाद कब मिल रहा है 2 PM में, यानी रिक्शा कितना समय तक यहाँ चला, 10 AM में मिलने के बाद फिर 2 PM में मिल रहा है, यानी कितना समय 4 घंटा, यानी 4 घंटा में यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है रिक्शा तय किया। और बस जो है 10 बजे जब मिला था और हरिद्वार कब पहुँचा 12:30 बजे, यानी बस को जो है पूरा दूरी जाने में कितना समय लग रहा है 2 घंटा 30 मिनट, बस को जो है पूरा दूरी तय करने में 2 घंटा 30 मिनट का समय लग रहा है। अब बस जो है यहाँ तक जो है आधा घंटा का दूरी तय कर लिया, अब शेष दूरी कितना बच गया 2 घंटा का, यानी ये जो दूरी बस जो है यहाँ से यहाँ तक का दूरी 2 घंटा में अगर तय कर रही है और रिक्शा कितना देर में 4 घंटा में तय कर रहा है। बस जो है यहाँ से यहाँ की दूरी 2 घंटा में तय कर रही है, क्योंकि यहाँ तो 30 मिनट तक बस चल चुकी है। अब बस का जो है यहाँ अगर 10 बजे जहाँ जिस स्थान पे मिली थी वहाँ पहुँचने के लिए बस को और 2 घंटा का समय चाहिए, यानी बस जो है जितना दूरी 2 घंटा में तय कर रही है उतना दूरी रिक्शा जो है 4 घंटा में तय कर रहा है, यानी बस के अपेक्षा रिक्शा जो है दुगुना समय ले रहा है। यानी रिक्शा को यहाँ से यहाँ हरिद्वार पहुँचने में कितना समय लग जाएगा, अगर बस को 30 मिनट का समय लग रहा है तो रिक्शा को कितना लग जाएगा 60 मिनट का समय लग जाएगा, रिक्शा को जो है 60 मिनट का समय लग जाएगा, यानी रिक्शा यहाँ पहुँच जाएगा कहाँ हरिद्वार। रिक्शा बस जो है बस जहाँ मिली है फिर से 2 PM में बस मिली है तो 30 मिनट चलने के बाद बस मिल रही है, यानी बस के दुगुना समय ले रहा है, यानी 60 मिनट चलने के बाद रिक्शा कहाँ पहुँच जाएगा हरिद्वार। रिक्शा कब चला था, रिक्शा कब मिला था बस से 10 AM में, 4 घंटा यहाँ तय किया, यानी 4 घंटा के बाद फिर 2 PM में मिल रहा है, 2 PM के बाद अगर 60 मिनट चलने के बाद रिक्शा जो है हरिद्वार पहुँच जा रहा है, यानी रिक्शा हरिद्वार कब पहुँचेगा, रिक्शा हरिद्वार जो है हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ जाएगा 2 PM प्लस का 1 घंटा, यानी कितना हो गया हमारा आंसर 3 PM। रिक्शा जो है 3 PM में हरिद्वार पहुंच जाएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बस और रिक्शा हरिद्वार की तरफ जाते हैं तथा समान दिशा में चलते हुए बस एक रिक्शा से सुबह 10 बजे मिलती है तथा दोपहर 12:30 बजे हरिद्वार पहुंच के 1 घंटा विश्राम करने के बाद वापस आते हुए आधा घंटा बाद फिर से वह बस उसी रिक्शा से मिलती है, तो ज्ञात कीजिए रिक्शा कितने बजे हरिद्वार पहुंच जाएगा। हमें क्या निकालना है, रिक्शा के हरिद्वार पहुंचने का हमें समय निकालना है। देखिए बस और रिक्शा कब मिल रहा है 10 AM, यानी सुबह 10 बजे यानी 10 AM में मिल रहा है,
और रिक्शा से मिलने के बाद बस जो है 12:30 बजे, दोपहर 12:30 बजे यानी 12:30 PM में हरिद्वार पहुंच के 1 घंटा विश्राम करने के बाद, यानी अगर 12:30 बजे हरिद्वार पहुंच रही है बस और 1 घंटा विश्राम कर रही है, यानी वहां से समय क्या हो जाएगा, अगर 12:30 में 1 घंटा ऐड करेंगे कितना हो गया, ये हमारा समय हो गया 1:30 बज गया, यानी दोपहर 1:30 बजे 1:30 PM में बस जो है वापस वहां से निकल रही है। बस जब वापस निकल रही है और 30 मिनट की दूरी तय करने के बाद, 30 मिनट की दूरी तय करने के बाद फिर से उसी रिक्शा से मिल रही है, बस जो है उसी रिक्शा से मिल रही है। बस जहां रिक्शा से पहले मिली थी और हरिद्वार पहुंचने तक कितना समय लगा रहा है, 2.5 घंटा का समय लग रहा है। और यहाँ से यानी हरिद्वार से वापस जब आके मिल रहा है बस, तो कितना समय चलने के बाद, 30 मिनट चलने के बाद, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी बस कितना समय में तय कर रहा है, 2 घंटा में। और रिक्शा कब मिल रहा है, यानी 30 मिनट बाद अगर बस फिर वापस रिक्शा से मिल रहा है, यानी 1:30 बजे निकलने के बाद अगर 30 मिनट बाद अगर मिल रहा है, यानी यहाँ जब मिला होगा रिक्शा से तो समय क्या हो रहा होगा, 2 PM में। और रिक्शा पहले कब मिला था, रिक्शा मिला था 10 AM में और 2 PM में फिर से मिला है, यानी समय कितना लगा यहाँ से यहाँ तक आने में रिक्शा को, 4 घंटा का। और 30 मिनट चलने के बाद बस मिल रही है, यानी बस अगर यहाँ मिलने के स्थान से और हरिद्वार 2.5 घंटा में अगर तय कर रही है और 30 मिनट चलने के बाद मिल रही है, यानी ये बाकी दूरी 2 घंटा में बस तय कर सकती है। और ये दूरी जो है रिक्शा 4 घंटा में तय कर रहा है, यानी यहाँ से हमारा ये निकल के आया कि बस की अपेक्षा रिक्शा जो है दुगुना समय ले रहा है। हमें क्या निकालना था कि हरिद्वार कितने बजे रिक्शा पहुँचेगा। देखिए बस जो है जहाँ 2 PM में मिल रही है 30 मिनट चलने के बाद, यानी बस 30 मिनट में जो दूरी चल रही है उसे अगर रिक्शा चलेगा तो उससे दुगुना समय लगेगा, यानी 60 मिनट में रिक्शा जो है हरिद्वार पहुंच जाएगा। 2 PM में मिलने के 60 मिनट बाद अगर रिक्शा हरिद्वार पहुंच रहा है, यानी हमारा समय क्या हो जाएगा, 2 PM प्लस का 1 घंटा, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 3 PM। यानी 3 PM में रिक्शा जो है हरिद्वार पहुंच जाएगा। हमारा आंसर क्या है, 3 PM है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।